नरेश कौशिक जी, क्या ये जो मोदी सरकार का जो रुख इस वक्त इजराइल को लेकर है, क्या उसका कारण ये है कि जिस तरीके से हमास ने कत्लेआम किया है वो, या एक विचारधारात्मक रुख है? और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की विदेश नीति में, जैसा विनोद जी इस ओर इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मेरे विचार से दोनों हैं। शिफ्ट तो है, मैं इस मामले में विनोद जी से सहमत हूं, क्योंकि भारत की जो कांग्रेस सरकार की जो नीति है फिलिस्तीनियों के प्रति ज्यादा झुकी रही है। और अगर आप देखें कि इजराइल को जो पूरा डिप्लोमेटिक जो रिश्ते कायम हुए थे इजराइल के साथ, वो नरसिम्हा राव के समय 1992 में हुए थे, और उसके बाद जो पुख्ता हुए हैं वो ज्यादा बीजेपी की सरकार में ही हुए हैं। और 2017 में नरेंद्र मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जो वहां गए थे। विनोद जी ने वहां उसका 2018 में, और आपने भी बताया कि 2018 में मोदी जो है वहां भी गए थे, फिलिस्तीनी एरिया में भी गए थे। लेकिन उससे पहले, एक साल पहले वो 2017 में इजराइल गए थे। और वहां जो सबसे बड़ी बात थी, जो पूरे विश्व के लोग जब जाते थे बड़े नेता, तो वो पहले इजराइल जाते थे और उसके बाद में वो जो है फिलिस्तीनी एरिया में चले जाते थे बैलेंस करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया था। वो मैं समझता हूं कि शिफ्ट का पहला संकेत तो वही था कि उन्होंने वहां नहीं, उसके बाद वो अगले साल, एक साल के बाद गए, लेकिन वो एक तरह से संकेत वो दे चुके थे कि हम फिलिस्तीनियों के हक की बात करते हैं, लेकिन इजराइल हमारे लिए सामरिक दृष्टि से और मैं समझता हूं कि एक हद तक वैचारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये भी शायद संकेत दिया था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो हुआ है ये उसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो विनोद जी ने जो हिस्टोरिक बात की, इन्होंने ये बात सही है कि वहां उस समय फिलिस्तीनी लोग थे और वो बेघर हो गए इजराइल को बसाने के लिए। और जो है वहां पर महात्मा गांधी भी उसके खिलाफ थे कि एक यहूदी राज्य बसे। लेकिन आप ये देखिए कि उस समय की आप परिस्थिति देखिए, 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को आपने मौत के घाट उतारा गया था हिटलर द्वारा। उनकी जो होलोकॉस्ट हुआ था उससे बड़ा जघन्य कांड अभी तक कहीं नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। उस समय पूरी दुनिया की हमदर्दी जो है यहूदियों के साथ थी और उन्हें अपना कोई घर चाहिए था। और वहां पर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में यहूदी वहां पहले भी रहते थे, लेकिन वहां पर ज्यादा एक अंतरराष्ट्रीय एक वो बना था जिसे कहते हैं कि एक सहमति बनी थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि वहां पर यहूदियों का एक राज्य होना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था। लेकिन वो उसका विरोध के पीछे ये नहीं, उन्होंने भी कहा था कि मैं यहूदियों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है और मुझे भी लगता है कि उनके साथ जो होलोकॉस्ट में हुआ वो बहुत बुरा था और वैसा उसको आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ज़ायनिस्ट राज्य को आप नहीं बना सकते, यानी आप बल के प्रयोग पर आप एक राज्य को नहीं बसा सकते। उनकी जो फिलॉसफी थी वो अहिंसा वाली थी। और वही बात बाद में आकर जो नेहरू जी ने जो अपनाई और कांग्रेस पार्टी ने अपनाई वो यही थी कि आपको फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए कि ये इजराइल और फिलिस्तीनियों का झगड़ा इतने साल से चल रहा है और वो जो ऑक्यूपेशन वाली बात सही है, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इजराइल की तरह से आप अभी जो हमला हुआ है इस पिछले वीकेंड, इससे पहले भी वहां पर लगातार अगर आप इजरायलियों की तरफ से देखें, वहां पर गाजा की तरफ से रॉकेट्स रोज करीब करीब आते रहे हैं। हम भी जब रिपोर्ट करते रहे हैं वहां पर हमेशा इजराइल के लोग हमें बीबीसी में ये कहते थे कि आप फिलिस्तीनियों की बात करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर रोज जो आतंकवादी हमले होते हैं उनकी आप चर्चा नहीं करते हैं। उसकी भी हम करते थे, लेकिन उस फिलिस्तीनियों पर ज्यादा अत्याचार होता था, उसकी बात ज्यादा होती थी। लेकिन
अब जो ये हुआ है, ये दरअसल ये लड़ाई, ये इस तरह का ये मामूली हमला नहीं है, ये सच में एक जंग है। ये जंग का ऐलान जो है बहुत ही प्लानिंग के साथ में, सोच समझ के ये हमास ने किया है, और हमास ने ये बहुत ही तैयारी के साथ किया है। और जैसा कि हम जानते हैं, ईरान का उसमें सहयोग है, पूरा समर्थन परोक्ष या अप्रत्यक्ष परोक्ष जैसा भी है रहा है। तो ये जो है बहुत इस तरह का हमला है जिसकी भर्त्सना तमाम जगह होनी चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी ने भारत में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि एक दबी जुबान से ही उन्होंने उसकी भर्त्सना की है। उन्होंने हमास का नाम नहीं लिया। उन्होंने हमास जो है जिस तरह का उन्होंने हमला किया, ये तो आतंकवादी हमला, इसको आप आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? एक वहां बच्चे जो है, यंग लोग म्यूजिक फेस्टिवल में थे, 260 लोगों को मौत के घाट उतार दिया आपने। वो तो कोई सिपाही नहीं थे, वो तो सिविलियन लोगों को आपने मारा है, उनको ले गए हैं। उसमें कुछ सैनिक भी होंगे जरूर, लेकिन उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, उन लोगों को आपने बंधक बना लिया है। तो इसकी भर्त्सना तो मैं समझता हूं कि अनइक्विवोकली होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने वो की है। और मैं समझता हूं कि इसमें वैचारिक एक बात हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि वो एक ऐसा हमला है जिसकी भर्त्सना पूरी तरह से होनी चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीनियों की बात नहीं की। मैं समझता हूं कि आज जो है, इस समय जो मामला है, फिलिस्तीनियों की बात होगी, लेकिन कुछ देर के बाद होगी। ये बात आप ये देखिए कि भारत में जब हमला हुआ था, बंबई में 1993 में जब हुआ आतंकवादी हमला, या 2005 में हुआ, 2008 में हुआ, या यूरी में जो हमला हुआ, हम तुरंत तो आप उसमें उसकी समझौते की बात नहीं कर रहे थे ना। उस समय तो आप में गुस्सा था। तो उस गुस्से में ये जो कार्रवाई हो रही है, और ये सारी बातें आएंगी, लेकिन सवाल ये है कि मुझे लगता है कि टाइमिंग जो है कांग्रेस पार्टी की, वो ठीक नहीं है। उनको फिलिस्तीनियों की इतने जोर शोर से बात इस समय नहीं करनी चाहिए थी। पहली ट्वीट में उन्होंने संकेत दे दिया, थोड़ा सा संकेत इसमें देते, लेकिन और ज्यादा प्रबल रूप से इसकी होनी चाहिए थी। नरेश जी, यहां पे एक और सवाल, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें हमास का नाम नहीं लिया है, सिर्फ उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं। वो तो सीधे हमास का नाम लेकर निंदा कर सकते थे। दुनिया में बहुत सारे देशों ने हमास का नाम लेकर निंदा की है। ये फिर मैं पढ़ देता हूं। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट। यानी इजराइल का नाम लिया, हमास का नाम नहीं लिया, फिलिस्तीन का नाम है, लेकिन आतंकवादी घटना की निंदा उन्होंने की। ये क्या दर्शाता है? लेकिन हमास की बात मोदी जी ने नहीं की, लेकिन बीजेपी के उनके जो समर्थक लोग हैं, उन लोगों ने हमास की बात तब से कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। और हमास जो है आतंकवादी संगठन है, ये बात तमाम लोग कर रहे हैं। भारत में उसको हमने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। ये इसके पीछे हमारी वजह हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमला, इसको आतंकवादी हमला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो कोई सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है। बट नरेश जी, प्रधानमंत्री का हमास का नाम न लेना, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या अभी भी मन के अंदर एक कहीं गांठ है जो भारत 1947 से लेकर अभी तक लगातार फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, और वो गांठ है जिसकी वजह से हमास का नाम नहीं तो हमास का नाम लेकर निंदा कर सकते थे? देखिए, मैं समझता हूं हमास का नाम लेते या ना लेने से उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरेंद्र मोदी को या किसी भी जो भी भारत में साउथ ब्लॉक में सरकार चलाएगा, उसको आगे चल के तो फिलिस्तीनियों से बात करनी होगी। और मैं समझता हूं कि भारत को क्या इजराइल को बात करनी होगी फिलिस्तीनियों से। ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना। लेकिन हमास की जो बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र हो सकता था, लेकिन जो है ये जो है आतंकवादी हमला था, ये बात मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कहनी चाहिए थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।